आज हम कवर करने जा रहे हैं CUET में आने वाले कुछ इंपॉर्टेंट MCQs फ्रॉम द चैप्टर एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। सो लेट्स बिगिन विद इट। पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट रिड्यूस फेहलिंग्स सोल्यूशन। अब हमें पता है कि फेहलिंग्स सोल्यूशन जो है वो दो सॉल्यूशंस का मिक्सचर है जिसमें हमारा फेहलिंग A और फेहलिंग B जाता है, जो हमें एल्डिहाइड्स को हम जब फेहलिंग सोल्यूशन इसमें डालते हैं तो ऑक्सीडाइज कर देता है कार्बोक्सिलेट्स में। ठीक है, तो इनमें से फॉर्मिक एसिड भी ये करता है रिएक्शन, फॉर्मेल्डिहाइड भी ये रिएक्शन अंडरगो करता है, एसिटल्डिहाइड भी करता है। हाउएवर एसिटिक एसिड डज नॉट गेट रिड्यूस्ड, इट डज नॉट रिड्यूस द फेहलिंग सोल्यूशन। तो इसका आंसर रहेगा एसिटिक एसिड। सेकेंड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड्स डू नॉट फॉर्म एनहाइड्राइड्स। अब हमें एनहाइड्राइड्स का पता है कि इट इज बेसिकली, अगर हम एनहाइड्राइड्स की बात करें तो एनहाइड्राइड्स में होता क्या है कि हमारे दो कार्बोक्सिलिक एसिड्स कंडेंस करके कुछ इस तरीके से वाटर रिमूव हो जाता है, H2O गेट्स रिमूव्ड इन द प्रेजेंस ऑफ आपका P2O5। हम हीट करते हैं, द रिएक्शन इज इट टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड्स लाइक H2SO4। तो आपका कंडेंस होके वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो गया, तो यहाँ आपका बन जाएगा एसिटिक एनहाइड्राइड। हमें पता है रिएक्शन कुछ इस तरीके से प्रोसीड करती है, लेकिन यहाँ पे एसिटिक एसिड जो है वो भी हमारा एनहाइड्राइड बना देगा, प्रोपियोनिक एसिड भी, एन-ब्यूटायरिक एसिड भी। एसिड चेन लंबी जितनी भी हो वो इजीली आपका एनहाइड्राइड बना देगी, लेकिन यहाँ पे फॉर्मिक एसिड जिसका फॉर्मूला है HC डबल बॉन्ड OOH, ये कंडेंस करके आपका एनहाइड्राइड नहीं बनाएगा। यहाँ पे ये कंडेंस करके एनहाइड्राइड नहीं बनेगा बिकॉज यहाँ पे H लगे हुए हैं, तो हाउ कैन इट फॉर्म एनहाइड्राइड। तो ये रिएक्शन नहीं देगा, तो आंसर रहेगा फॉर्मिक एसिड। तीसरे क्वेश्चन की तरफ मुड़ते हैं। हमें यहाँ पे दे रखा है दैट द एसिड which does not contain carboxyl group is। अब हमें पता है कि एसिड्स यूजुअली कार्बोक्सिलिक एसिड का ये जो सब्स्टिट्यूएंट है इट मेक्स अ कंपाउंड एसिडिक। अब इनमें चारों ही एसिड लिखे हुए हैं, लेकिन इनमें से ऐसा कौन सा है जो एसिड नहीं है। अब हमें पता है इथेनोइक एसिड तो एसिड है, लैक्टिक एसिड भी एसिड है जिसमें COH ग्रुप लगा हुआ है, पाल्मिटिक एसिड में भी COH ग्रुप लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पे मुझे ये पिक्रिक एसिड दिख रहा है। अब पिक्रिक एसिड के बारे में हमने चैप्टर अल्कोहल फिनॉल्स में भी पढ़ा था। क्या पढ़ा था अल्कोहल फिनॉल्स एंड ईथर्स में कि हमारा पिक्रिक एसिड हम जब फिनॉल्स का रिएक्शन, हम फिनॉल्स की नाइट्रेशन करवा देते हैं HNO3 की प्रेजेंस में H2SO4 के साथ, हमारा नाइट्रेटिंग मिक्सचर जो है, अब रिंग इतनी हाईली एक्टिवेटेड है, हमने रेजोनेंस स्टेबलाइज स्ट्रक्चर्स देखे थे कि हमारा यहाँ पे तीनों पोजिशंस विच इज ऑर्थो एंड पैरा पोजिशंस, तीनों पे आपका नाइट्रो सब्स्टिट्यूट हो जाता है। तो दिस टाइप ऑफ अ प्रोडक्ट विच इज फॉर्म्ड इज कॉल्ड पिक्रिक एसिड। हेंस ये सिर्फ इकलौता कंपाउंड है जिसमें आपका COH ग्रुप नहीं लगा हुआ है, तो आंसर हो जाता है पिक्रिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हमसे पूछा है क्वेश्चन नंबर 4 में दैट ट्रांस एस्टेरिफिकेशन इज अ रिएक्शन बिटवीन। हमने एस्टेरिफिकेशन के बारे में तो देखा है कि एस्टेरिफिकेशन जो है वो रिएक्शन होती है एक कार्बोक्सिलिक एसिड के बीच में और आपके एक अल्कोहल मॉलिक्यूल के बीच में, और बन जाता है आपका एस्टर। अब ट्रांस एस्टेरिफिकेशन क्या होती है? ट्रांस एस्टेरिफिकेशन का मतलब है अगर आपका गिवन एस्टर एक अल्कोहल के साथ रिएक्ट करता है तो सिंपली आपका ये जो एस्टर का ग्रुप है विच इज OR ग्रुप रिप्लेस हो जाता है अल्कोहल के OR ग्रुप से, तो एक दूसरा एस्टर आपको ऑब्टेन हो जाता है। यानी आपका ये जो ओरिजिनल OR था इट गेट्स रिप्लेस्ड बाय OR डबल डैश। तो ये अल्कोहल के साथ रिएक्ट करता है आपका एस्टर मॉलिक्यूल, जहां पे ये जो OR ग्रुप है इट सिंपली इज रिप्लेस्ड बाय द OR डबल डैश ग्रुप और आपका न्यू एस्टर बन जाता है। तो आंसर रहेगा इसका एन अल्कोहल एंड एस्टर। तो ये है आपकी ट्रांस एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन, ट्रांस एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा है कि एसीटोन ऑन हीटिंग विद अमोनिया प्रोड्यूसेस व्हाट। अब हम देखेंगे कि एसीटोन जो है वो कुछ इस तरीके से है, आपका प्रोपेनोन का ही कॉमन नेम एसीटोन है, अमोनिया के साथ रिएक्ट करेगा। अब अमोनिया जो है नेगेटिव चार्ज उसके ऊपर है, नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है, तो ये हो गया आपका एक न्यूक्लियोफाइल है तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन दे देगा, लेकिन हम यहाँ पे देखेंगे कि ऑल्सो इट इज अ बेस भी है, तो वो क्या करेगा आपका यहाँ से वो अमोनिया जो है एज अ बेस यहाँ पे ये जो प्रोटॉन है इसे ले लेगा, यहाँ पे ये प्रोटॉन ले लेगा यहाँ से, ये वाला बीइंग अ बेस इसका काम है, हमने पढ़ा भी है कि क्या होता है कि ये एज अ बेस अपना यहाँ से प्रोटॉन ले लेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जेनरेट हो गया कार्बोक्सिलेट अनायन। अब दूसरे एसीटोन मॉलिक्यूल पर ये करेगा रिएक्ट। अब हमारे पास रिएक्शन मिक्सचर में एक तो एसीटोन होता नहीं है, अब ये करेगा दूसरे पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब यहाँ पे करेगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे हम इसका प्रोडक्ट यहाँ लिखेंगे, यहाँ पे ये CH3 C डबल बॉन्ड O, ये वाला जो पार्ट है CH2, इसने रिएक्ट किया C के साथ, ये O माइनस बन गया, यहाँ CH3 नीचे CH3। अब रिएक्शन मिक्सचर में H प्लस प्रेजेंट होगा तो ये बन जाएगा अल्कोहल। यहाँ पे कुछ ये एल्डोल कंडेंसेशन की तरह दिख रहा है। अब क्या होगा कि यहाँ पे जो CH2 प्रेजेंट है, यहाँ पे हमारा जो CH2 है ये यहाँ पे अगर हम हीट करेंगे फर्दर, क्योंकि हमें स्पेसिफिकली लिखा हुआ है हीटिंग। अब हमने एल्डोल में देखा था कि हीट करने पर हो क्या जाता है, एलिमिनेशन हो जाती है, यानी कि यहाँ से ये वाटर बन के रिमूव हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, ये यहाँ पे बन जाएगा आपका, इस प्रोडक्ट को हम लिखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ आपका प्रोडक्ट बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड O CH डबल बॉन्ड, यहाँ CH यहाँ लिख देते हैं, CH3 तो इस क्लास ऑफ कंपाउंड, इस पर्टिकुलर कंपाउंड का नाम है डायएसीटोन अमीन। तो ये है आपका डायएसीटोन अमीन, तो ये बन जाएगा आपका प्रोडक्ट। तो आपका प्रोडक्ट क्या है, डायएसीटोन अमीन, ये आपका प्रोडक्ट है। रिएक्शन पहले ऐसे कमेंस कर रही है, फिर वो यहाँ गई, फिर वो यहाँ से यहाँ मूव करी और आपका फाइनल प्रोडक्ट बन गया ये। तो ये है डायएसीटोन अमीन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। मिथाइल कीटोन्स कैन इजीली बी आर यूजुअली कैरेक्टराइज्ड थ्रू व्हाट। आप मिथाइल कीटोन्स को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब रिएक्शन मिक्सचर में मुझे पता है, हमने पढ़ा भी है इस रिएक्शन के बारे में कि जो मिथाइल कीटोन्स हैं यानी कि ऐसे कीटोन्स जिसमें ये सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होता है, इन कीटोन्स को हम आइडोफॉर्म टेस्ट से इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं। आइडोफॉर्म क्या होता है, हम I2 डालेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH, तो आपका ये तो बन जाएगा आपका, अगर मैं एसीटोन लेके चल रही हूं तो इट बिकम्स एसिटिक एसिड अलोंग विथ CHI3, और यही है आपका, क्या है ये, इसे कहते हैं आइडोफॉर्म, यहाँ बड़ा बड़ा लिखेंगे आइडोफॉर्म इन येलो कलर, बिकॉज ये एक येलो कलर की प्रेसिपिटेट या PPT हमें देता है, तो दिस इज आइडोफॉर्म। आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट्स कैन बी यूज्ड टू प्रिपेयर कीटोन्स फ्रॉम एसिड क्लोराइड्स। लेट्स सी, एसिड क्लोराइड से हम कैसे कीटोन्स को सिंथेसाइज कर सकते हैं। अब हमें पता है कि हमें ऑप्शंस दे रखे हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, डाइमिथाइल कैडमियम क्लोराइड। अब हमें ये तो दो बड़े क्लोज ऑप्शंस दे रखे हैं क्योंकि दोनों में कैडमियम आ रहा है। अब हमने पढ़ा है इस रिएक्शन के बारे में, क्या पढ़ा है कि जो कीटोन है, मान लीजिए कुछ इस तरीके से आपको कीटोन अगर दे रखा है, हम बेसिकली ये प्रिपेयर करते हैं हम फ्रॉम एसिड क्लोराइड, तो है आपका ये असाइल क्लोराइड दे रखा है,
इसका रिएक्शन हम करवाते हैं कैडमियम डाइमिथाइल कैडमियम से, विच इज R2CD। R2CD से रिएक्शन करवाते हैं तो आपका बन जाता है RC डबल बॉन्ड OR और आपका साइड प्रोडक्ट CdCl2 निकल जाता है। तो ये है आपका मेथड ऑफ जनरेटिंग कीटोन फ्रॉम एसिड क्लोराइड। अब ऑप्शन में डाइमिथाइल कैडमियम भी दे रखा है। अब हमें ध्यान देना है कि जो ये डाइमिथाइल कैडमियम है ये प्रिपेयर करते हैं CdCl2 की रिएक्शन विथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अगर मैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लेके चल रही हूँ विच इज RMgX, तो यहाँ पे ये डाई एल्काइल कैडमियम को बनाने का मेथड है फ्रॉम CdCl2 बाय रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो हमें डायरेक्ट अगर पूछा जाता है कि एसिड क्लोराइड से मैंने कीटोन कैसे बनाया, उसका आंसर तो डाइमिथाइल कैडमियम ही रहेगा। और डाइमिथाइल कैडमियम कैसे बनाया, वो कैडमियम क्लोराइड से बनाया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब हमसे पूछा है कि HVZ रिएक्शन इज यूज्ड टू प्रिपेयर व्हाट। HVZ रिएक्शन हमने पढ़ी है कार्बोक्सिलिक एसिड में, इट इज हेल-वोल्हार्ड-ज़ेलिंस्की रिएक्शन। और हेल-वोल्हार्ड-ज़ेलिंस्की रिएक्शन में हम क्या करते हैं, बेसिकली ज़ेलिंस्की रिएक्शन, इसमें हम अपने कार्बोक्सिलिक एसिड को विच इज मान लीजिए RCH2C डबल बॉन्ड OH, जिस कार्बोक्सिलिक एसिड में मेरे पास अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे अल्फा पोजीशन पर जो हाइड्रोजन लगा है दिस इज अल्फा पोजीशन, इस पे अगर मैं रिएक्ट करवाती हूँ रेड फॉस्फोरस इन द प्रेजेंस ऑफ ब्रोमीन तो मिल जाता है RCHBr और आपका कार्बोक्सिलिक एसिड वैसे का वैसा रहेगा। यानी अल्फा पोजीशन पर बेसिकली मैंने आपके अल्फा पोजीशन पर मैंने इंट्रोड्यूस करवा दिया है एक हैलोजन, यहाँ पे आ गया है हैलोजन। तो हमने ये बेसिकली अल्फा हैलो कार्बोक्सिलिक एसिड बनाया है। तो इसमें मुझे दिख रहा है ऑप्शन नंबर B विच इज अल्फा हैलो एसिड या अल्फा हैलो कार्बोक्सिलिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हमसे पूछा गया है कि एन एल्कीन C7H14 on reductive ozonolysis gives an aldehyde with the formula C3H6O and a ketone. The ketone is. अब इस क्वेश्चन में पहले तो हमें ये जितना कंडेंस्ड फॉर्म में लिखा है इसे ओपन करके लिखना है। अब C7 है तो पहले तो आप 7 कार्बन बनाओ, ये बन गए आपके 7 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब बनाओ आपका जो एल्डिहाइड बना है। अब ओजोनोलाइसिस हुआ है तो इसका मतलब एक एल्डिहाइड, 2 एल्डिहाइड भी बन सकते हैं, और कीटोन बन रहा है तो इसका मतलब कहीं पर सब्सटीट्यूटेड है, स्ट्रेट चेन तो ये नहीं रहा होगा। अभी पहले देखिए ये एल्डिहाइड कैसे बन सकता है, CH3C डबल बॉन्ड OH, तो ये बन गया आपका CH2CH3। चलो एल्डिहाइड तो ये बन गया। अब हम देखने की कोशिश करेंगे कि हमने ओजोनोलाइसिस कैसे करी होगी इस एल्कीन की कि हमारे पास ये एल्डिहाइड मिला। अब देखो यहाँ पे CH3 एक, यहाँ पे दूसरा, ठीक है, एक कार्बन यहाँ पे भी रहा होगा इस जगह पे, यहाँ पे इसका मतलब आपकी एल्कीन रही होगी कि यहाँ पे आपका CH, ये जो 3 मेंबर्ड का एल्डिहाइड निकला है वो इस एंड से निकला है, इस वाले टर्मिनल से। अब यहाँ पे आपका इस पोजीशन पे देखिए, अब कीटोन निकला है। अगर यहाँ पे हमारा ओजोनॉइड बनता है, ओजोनॉइड हम बनाते हैं O3 डाल के, तो वो कुछ इस तरीके से बनेगा। अगर मैं अपने स्ट्रक्चर को जो मैं इनिशियली अभी एंटिसिपेट करके अभी जो सोच के चल रही हूँ जो स्ट्रक्चर, तो वो कुछ इस तरीके से बनना चाहिए। CH3, यहाँ पे एक H हो गया आपका, ये CH3, CH2 और यहाँ पे आपका H, ये आपका ओजोनॉइड बन गया यहाँ पे। ठीक है, चलो ओजोनॉइड में हमने जिंक डस्ट और वाटर डाला तो आपका यहाँ ब्रेक होके, चलो एक तो ये बन गया, एक आपका ये बन गया, यहाँ से ये दोनों ब्रेक हुए। ठीक है, बट ये देखने पर मुझे मिलता है एल्डिहाइड तो मुझे डिजायरेबल गिवन फॉर्मूला वाला मिल जाता है, यानी कि यहाँ पे ये एल्डिहाइड तो मुझे मिल गया, यहाँ पे जो गिवन फॉर्मूला था वो मिल गया। लेकिन यहाँ पे अगर मैं देखूंगी तो मुझे यहाँ पर भी एल्डिहाइड ही मिल रहा है, लेकिन उसने मुझे स्पेसिफिकली पूछा है कि कीटोन कौन सा बनेगा। इसका मतलब ये स्ट्रेट चेन तो नहीं ही रहा, मतलब कि फॉर्मूला कुछ ऐसा रहा होगा कि यहाँ पे
ये जो एक कार्बन है ये इसी के साथ सब्स्टिट्यूटेड मिथाइल की तरह प्रेजेंट है, यानी यहाँ CH3 रहा होगा, यहाँ CH2 रहा होगा, यानी ये यहाँ प्रेजेंट होने की जगह यहाँ CH3, ये इसी के साथ ही यहाँ CH3 प्रेजेंट था और यहाँ पे हमारा सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन थी, कुछ इस तरीके से। अगर अब इसको ब्रेक करूंगी तो मेरा जो दूसरा प्रोडक्ट बनेगा, ये प्रोडक्ट 1 लिख दूंगी इसको, और जो मेरा प्रोडक्ट 2 है वो कुछ इस तरीके से बन जाएगा, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O और CH3। तो ये क्या बन गया, 2 ब्यूटानोन। 4 हमारे मेंबर्ड की पेरेंट चेन है तो इट बिकम्स 2 ब्यूटानोन। तो ऑप्शन नंबर ए इससे मैच करता है। पेंटानोन हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर मैंने यहाँ पे 3 मेंबर्ड की यहाँ पे अगर कार्बन निकाल दिए हैं और 7 मेरे पास टोटल हैं, तो बचे हुए 5 कैसे हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि फिर वो 8 बन जाता। 5 और 3 हमारा 8 बना देता, लेकिन हमारे पास 7 ही है, यानी कोई एक 4 मेंबर्ड की एक चेन होगी और एक 3 की रही होगी। 3 + 4 हमारी 7 नंबर की कार्बन चेन होगी पूरी, ठीक है। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। एसिटल्डोल इज अ कंडेंसेशन प्रोडक्ट ऑफ व्हाट। अब देखिए एसिटल्डोल क्या होता है। एसिटल्डोल है हमारा, अगर हम 2 एसिटल्डिहाइड मॉलिक्यूल्स का एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन करवाते हैं इन द प्रेजेंस OH, हमने बेस ले लिया, ये यहाँ से आपका अल्फा जो हाइड्रोजन है ये यहाँ से आपका बेस एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, ये बन जाएगा आपका CH2 माइनस COH, ये आपका एक्ट करेगा एज अ न्यूक्लियोफाइल ऑन अनदर मॉलिक्यूल ऑफ एसिटल्डिहाइड, तो ये बन जाएगा आपका, ये यहाँ पे कुछ इस तरीके से हम लिखते हैं कि ये पहले तो आपका जो ये अल्फा हाइड्रोजन है ये गया, बेस डालने की वजह से OH माइनस मैंने डाला तो ये इसने ले लिया। नेक्स्ट स्टेप में आपका ये कार्बोक्सिलेट अनायन बन गया, अब ये एक्ट करेगा न्यूक्लियोफाइल ऑन अनदर मॉलिक्यूल ऑफ आपका एल्डिहाइड, यानी वो यहाँ अटैक करेगा, ये यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे अटैक करेगा, ये यहाँ मूव करेगी रिंग, ये आपका ये डबल बॉन्ड यहाँ मूव करेगा, उसके बाद ये बन जाएगा CH3 CO माइनस, यहाँ नीचे H आएगा, यहाँ पे CH2, यहाँ C डबल बॉन्ड O और H आएगा, और रिएक्शन मिक्सचर में H तो प्रेजेंट ही है तो यहाँ पे आपका बन जाएगा OH। तो ये है आपका एसिटल्डोल, आपका एसिटल्डोल का, इसमें 2 इथेनॉल मॉलिक्यूल्स को हमने कंडेंस करके एसिटल्डोल बनाया है, क्योंकि इसमें एक एल्डिहाइड ग्रुप भी है और अल्कोहल ग्रुप भी है, तो एल्डोल जो ये हमारा बना है एसिटिक, हमने ये 2 मेंबर 2 कार्बन की ये स्ट्रेट चेन लेके बनाया है, तो द मॉलिक्यूल्स वर 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेनॉल। तो दैट्स इट, हमने करे MCQs कवर फॉर द चैप्टर एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। थैंक यू।